बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि इस वीडियो में मैं रोजे के नफ्सियाती असरात पर रोशनी डालूंगा, और मैंने ये बताया था कि ये वीडियो ज्यादा पुरमगज़ होगी, क्योंकि नफ्सियात को समझने के लिए आपको ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, और नफ्सियाती असरात पे ज्यादा काम भी नहीं हुआ। मेडिकल पे तो बहुत मटेरियल आपको मिल जाता है, लेकिन रोजे के नफ्सियाती असरात पे जो मटेरियल आपको खाल खाल ही मिलता है। हम देखें कि रोजा जो है, इसमें एक तो आप जिस्मानी तौर पर खाना नहीं खाते एक बड़े वक्फे के बाद, सहरी से लेके अफ्तार तक, लेकिन दूसरा इसका पहलू रूहानी है। हम और चीजों से भी परहेज करते हैं, गुस्से से, कीने से, चुगली से, यानी कि ये भी एक किस्म की एडिक्शंस हैं, और अल्लाह ताला ने हमें इनसे भी मना किया गया है। वो कहते हैं कि जब कोई आपको गुस्सा दिलाए, गाली दे, तो आप कह दें कि मैं रोजे से हूं, यानी कि ये सेल्फ कंट्रोल की एक हाइट है। तो इसका मतलब ये है कि रोजे में हमें साथ नफ्सियाती तौर पर एक ट्रेनिंग भी मिलती है, बर्दाश्त की, सब्र की, शुक्र की। फिर हम अपनी इबादत को भी ज्यादा मुनहिक तरीके से करते हैं और अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, जिससे आप रिलैक्स और आप इजी हो जाते हैं, आपका डिप्रेशन कम हो जाता है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन है, इसका मैकेनिज्म क्या है। क्योंकि जब तक इंसान को बात समझ ना आए, सिर्फ बार बार ये कह देने से कि इससे बहुत फायदे होंगे, बहुत फायदे होंगे, बहुत फायदे होंगे, तो दिमाग हमारा मानता नहीं है। इसके पीछे लॉजिक जो वो हमारे सामने होनी चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम भूखे रहते हैं तो आपके लिवर की ग्लाइकोजन जो है ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू द ग्लूकोज, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्लाइकोजन खत्म हो जाती है, और फिर वहां से कीटोन्स निकलनी शुरू हो जाती हैं, जो कि जब ये निकलती हैं तो दिमाग के अंदर तब्दीलियां आती हैं। अब वो तब्दीलियां क्या है? वो असल में एक न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जिसे हम कैटाकोलमिन्स कहते हैं, वो निकलते हैं। कैटाकोलमिन जो हैं, जो लोग साइकियाट्री को थोड़ा सा जानते हैं, उन्हें पता है कि उसमें सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन, डोपामिन शामिल हैं। जब ये ज्यादा हो जाते हैं तो हम यही जो कैटाकोलमिन्स हैं ये दवाइयों के जरिए बढ़ाते हैं उन लोगों में जिनको डिप्रेशन होता है। अब ये ऑटोमेटिक बढ़ने शुरू हो जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि इंसान का डिप्रेशन, घबराहट, एंजाइटी वो कम होनी शुरू हो जाती है। और दूसरा एक खास किस्म का फैक्टर जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, ये भी दिमाग के अंदर ज्यादा निकलता है, ये रिलीज होता है। ये हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स, इनकी नशोनुमा में इसका बहुत बेसिक किरदार होता है। नतीजा ये निकलता है कि ये न्यूरॉन जो हैं ये इनकी ग्रोथ होती है, इनके आपस में जो कनेक्शंस हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और नतीजा ये निकलता है कि इंसान की यादाश्त और इदराक, कॉग्निशन, ये पहले से बेहतर हो जाती है। और कैटाकोलमिन्स का एक असर जो है इंसान के अंदर चुस्ती का भी है। जैसे आपने देखा होगा कि डिप्रेस लोग आमतौर पर बहुत सुस्त और ढीले हुए होते हैं, लेकिन जब कैटाकोलमिन्स निकलते हैं तो इंसान चुस्त और मुस्तैद हो जाता है। और उसमें वैसे भी मैंने बताया था कि एक बर्दाश्त आ जाती है। इंसान जो है, अगर मैं थोड़ा सा सादे अल्फाज में जो आजकल की लैंग्वेज है उसमें आपको जरा बात को बयान करूं, तो पता ये चलता है कि इंसान प्रोएक्टिव हो जाता है। अब कहते प्रोएक्टिव ये क्या चीज है? प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है
कि आप आगे बढ़कर कोई कदम लेते हैं और फिर अपनी मर्जी के मुताबिक उसका एक्शन लेते हैं। इसका ऑपोजिट होता है रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब होता है कि जैसे हालात हैं आप वैसे बन गए, मौसम अच्छा है तो आप खुश हैं, किसी ने छेड़ दिया तो गुस्से में आ गए हैं, तो ये होता है रिएक्टिव। और प्रोएक्टिव का मतलब ये है कि आपने एक इरादा किया है, आपने सोचा है, आपने प्लान बनाया है, तो आपने उस पर अमल किया है और आपने बैरूनी जो मौसम है उसका असर कम से कम अपने अंदर कर दिया है और इंसान बिला वजह ऊपर नीचे उसका मूड नहीं हो रहा क्योंकि वो अपने एक इरादे के अंदर एक्शन ले रहा है। तो इसे हम कहते हैं प्रोएक्टिव। तो उसमें हमारे पास एक मिसाल तो सीधी सीधी है कि हमने इरादा किया कि हम खाएंगे नहीं, जिसम कहता है खाओ कुछ ना कुछ, ये लो वो लो, लेकिन हमने उसको अपनी ख्वाहिश को इरादे के ताबे कर दिया, ठीक है, और हमारे अंदर ये एक पावर भी पैदा हो गई कि हम लोगों की फजूल बातों को इग्नोर कर देते हैं, अपनी इबादत में मसरूफ रहते हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि इंसान जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, यानी कि वो कामयाबी से अपनी मनाजिल को तय कर लेता है। तो ये एक मैं आजकल की जुबान में आपको बात समझा रहा था कि आप किस तरह प्रोएक्टिव हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा यानी कि एक अल्लाह ताला का करम है जो कि इंसान को ये मिलता है। अब दूसरा जो मैं इसका पार्ट है वो है जज्बाती जहानत। ये लफ्ज़ भी आपने काम सुना होगा, ये साइकोलॉजी में इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से इसे कहते हैं कि इस पे बड़े पेपर आए हैं इस्लामिक स्कॉलर्स की तरफ से और जो साइकोलॉजी भी जानते हैं। तो उन्होंने पहले तो मैं कुछ थोड़ा सा तारफ आपको यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि जज्बाती जहानत का कर दूं कि आप अपने जज्बात को मॉनिटर करते हैं, यानी कि उनको नज़र पे रखते हैं, उसका इजहार और उसका इतलाक, इन चीज़ों का सारी की स्टडी जो है ये इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये दूसरी इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा अहम है। जो एक एवरेज इंटेलिजेंस का आदमी अगर इमोशनली बैलेंस्ड है तो वो उसको तरक्की ज़रूर कर जाएगा, लेकिन एक बड़ा हाईली इंटेलिजेंट आदमी इमोशनली बैलेंस नहीं है तो वो अपने को भी नुकसान पहुंचाएगा, दुनिया को भी नुकसान पहुंचाएगा, यानी कि वो नाकाम आदमी होगा। सो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये किस हद तक अहम है और इसका एक ये भी फायदा है कि ये आप सीख कर इसमें तरक्की भी कर सकते हैं, इसको आप ज्यादा मेच्योर भी कर सकते हैं और इसको मेच्योर करने में बहुत ज़्यादा हाथ जो है वो उसमें आपकी इबादत का है। और इबादत में नमाज के बाद फिर रोज़ा, यानी कि इसमें आपको पता चलता है कि ये किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ जाती है। उन्होंने तजर्बे ये किए कि लोगों के इमोशनल इंटेलिजेंस के तमाम पहले के पैरामीटर्स ले लिए रोज़ों से पहले के, फिर उन लोगों ने रोज़े रखे, रोज़े ख़त्म हो गए, फिर उनको दोबारा उनके मेजरमेंट्स किए और उन मेजरमेंट्स के जो नताइज हैं ये मैं आपके सामने बयान करूंगा कि उन लोगों में क्या क्या चीज़ें पैदा हो गई। सबसे पहले उन लोगों में हालात का दबाव, इसका मुकाबला करने का एक ज़्यादा, यानी कि उनके ऊपर टेंशन आ गई है, जल्दी आ गई है, नाउमीदी से भी आ गई है, लेकिन उन लोगों में हालात को निपटने के लिए, मुकाबला करने के लिए वो ज़्यादा बखूबी तौर पर लैस थे। उसकी वजह ये वो प्रोएक्टिव हैं, वो अपना मौसम अपने अंदर रखते हैं, रिएक्टिव वो नहीं होते, ठीक है। फिर सेल्फ कंट्रोल उनको ऊपर आ गया, यानी कि सेल्फ कंट्रोल क्या मतलब
कि इंसान एक इम्पल्स आती है, इंसान इम्पल्स का तर्जुमा क्या है उर्दू में, इस्तरारी, या इस्तरारी कभी जो लफ्ज़ जो ना ये भी मतलब नहीं समझ आता। पंजाबी में एक लफ्ज़ है जिसे कहते हैं चुल, उसको चुल हो गई है और ये काम उसने कर दिया, इसे कहते हैं इम्पल्स। तो कि मतलब एकदम उसे चुल हुई और उसने जुआ खेल लिया, उसको चुल हुआ उसने खाना शुरू कर दिया। तो ये इम्पल्स का जो कंट्रोल है और जो सेल्फ कंट्रोल है और फिर कुव्वत इरादी में जो इजाफा है, ये लोगों में उन्होंने देखा कि पाया गया। फिर लोगों को अपनी पहचान, मैं कौन हूँ, मेरा ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैंने क्या पाना है, ये सेल्फ अवेयरनेस ये पैदा हो गई। सोशल अवेयरनेस, समाज क्या है, क्यों है, इसमें कैसे रहना है, अल्लाह ताला इसमें मतलब क्या कहता है, वो चीज़ें लोगों के अंदर वो पैदा हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि उन लोगों में रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि लोगों से ताल्लुकात कैसे रखने हैं, और सेल्फ मैनेजमेंट, अपने जज्बात को कैसे कंट्रोल में रखना है, ये सारी चीज़ें उनके अंदर वो पैदा हो गई। और लोगों में हमने ये भी देखा कि एडिक्शन के खिलाफ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का हथियार। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मेरा एक पेशेंट था जो कि गुआंतानामो बे से आया था। आपको पता है बदनामी ज़माना जेल है वो, उसे मुख्तलिफ किस्म के नशों पे लगा दिया। पाकिस्तान में आया तो रेड क्रॉस वालों ने मेरे हवाले कर दिया। उन्होंने कहा दिया अगर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो तो कर दो। उसे और भी बेशुमार बीमारियां थी। केस तो मैंने पकड़ लिया, लेकिन मैं टू बी ऑनेस्ट बहुत होपफुल नहीं था कि ये बहुत ही 9 साल का अरसा, उसमें एडिक्शन, पागलपन, बहुत सारी बीमारियां। मैंने कहा मैं कैसे ट्रीट करूंगा। पर अब उस बंदे में एक खूबी थी कि वो मजहबी स्कॉलर था। तो कहता जी मैंने जिंदगी में वादा किया था, मैं अगर मैं गुआंतानामो बे से जिंदा गया तो मैं जिंदगी भर दाऊदी रोजे रखूंगा। अब दाऊदी रोजे क्या होते हैं? ये लोग कुछ होते हैं कि हज़रत दाऊद ने शायद ऐसे किया था साहब ने कि एक दिन छोड़ के एक दिन रोजा रखना। उसने अपने उस रूटीन को भी जारी और सारी कर दिया। तो बिलीव मी, यानी कि उस बंदे की आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन साथ लेता रहा, एडिक्शन पे भी उस पर काबू आ गया, जहन भी उसमें काबू में आ गया, जिस्मानी मसाइल भी उसके ठीक हो गए। जब वो ठीक हुआ तो पूरी दुनिया में एक तहलका मच गया। पूरी दुनिया का मीडिया मेरे पास आया, BBC, ABC वाले क्या, कोरियंस क्या, यानी कि कोई मुल्क नहीं था जिसका मेरे पास नुमाइंदा नहीं आया। उन्होंने मुझसे इंटरव्यू लिया कि ये शख्स कैसे ठीक हो गया। और टू बी ऑनेस्ट, मैंने बताया मुझे भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो अल्लाह ताला ने एक कामयाबी देनी थी। और मैं अब ये सोचता हूँ कि उस कामयाबी में उसके रोज़ों की जो कसम थी उसका किस हद तक हाथ था। तो ये मैं आज सोच के मैंने कहा आज आपसे लोगों से ये बात जो है वो मैं शेयर करता हूँ। फिर रमज़ान में उन लोगों में देखा गया कि उन लोगों में सिंपथी, रहम, एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है? कि किसी के जज्बात को समझना, अपने और उसके जज्बात में हम आहंगी पैदा करना, ये उन लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी और एम्पैथी ये पैदा होनी शुरू हुई। फिर उनकी जो सेल्फ एस्टीम है, खुद एतमादी है, ये भी कहीं से कहाँ पहुंच गई। तो फिर उन्होंने ये भी मेजरमेंट्स किए कि रोजे के 1 महीने बाद उनकी क्या पोजीशन थी। तो बहुत सारे लोगों में वो चीज़ें मेंटेन थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रॉप हो गई। तो बताना ये था कि किस तरह जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है ये रमज़ान में किस हद तक बेहतर हो जाती है और आपको कितने फ़ायदे होते हैं। वाकई अल्लाह ताला ने जो इबादत है वो इंसान की बेहतरी के लिए रखी है। तो हमें इस रमज़ान में पूरी खुशू और शुरू के साथ रोज़े रखने चाहिए, इबादत करनी चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए। तो हम
इसके तमाम बरक़ात से बहरामंद हो सकते हैं। आप डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।